राधे राधे। और कैसे हो? अच्छे हो? चल रहे हैं रट्टे? अच्छा, क्या याद हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ ही पता नहीं चल रहा है। चलो, तो एक तो बस यही है कि सबके साथ लगभग ऐसी ही स्थिति होती है, ऐसा कोई आप पहले नहीं हो। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को सबको पता ही है कि हिस्ट्री का वेटेज तो बहुत ज्यादा है ना एग्जाम में। लेकिन हिस्ट्री है भी बहुत लेंदी। इसलिए हिस्ट्री मूल रूप से वो है कि हिस्ट्री में एंड टाइम पर इतने कम टाइम में दो दो नंबर के सारे सवाल अटेंड करना तो आपकी बस की बात भी मैं कहूंगा नहीं है, जो उन्होंने विशेषकर पहली बार पढ़ रहे हैं। इसलिए फिर भी ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री में कुछ सवाल इतने इजी आते हैं जो लगभग सबके हो जाते हैं अच्छे तरीके से। एक दो सवाल हर बार ऐसे होते हैं जो इतने मुश्किल होते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों से भी होते नहीं है। इसलिए उन जो सवालों में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी देखा गया है जनरली जो पिछले दो ही पेपर हुए हैं, दो या तीन जो भी जनरलाइज पेपर हुए हैं, जनरलाइज पेपर में लोगों के फर्स्ट नंबर मतलब सॉरी फर्स्ट पेपर में सवाल जो नंबर ठीक आए हैं, स्कोर जो है ना तुलनात्मक रूप से, जैसे पिछली बार जिन लोगों को इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है उनके थर्ड पेपर में नंबर जो है वो कम देखे गए हैं। जबकि उससे पहले वाले दो बार के रिजल्ट देखते हैं तो उसमें ऐसा माना गया था थर्ड नंबर पेपर में जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहे थे, लेकिन पिछली बार नहीं आए। उससे पहले जो 16 वाला पेपर था, 18 वाला पेपर था, उसके अंदर फर्स्ट में और सेकंड में नंबर नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार नंबर आए। तो ये खैर पैटर्न थोड़ा सा हर बार क्या होता रहता है, चेंज हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि ये यूपीएससी को फॉलो करते हैं आजकल। यूपीएससी जैसे वेटेज घटाती बढ़ाती रहती है, अब ये लोग भी वेटेज जो है वो घटाते बढ़ाते रहते हैं। जैसे पिछली बार अपन देखेंगे तो पिछली बार इन्होंने बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट करा था, और नया एक्सपेरिमेंट ये था कि लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के बहुत कम गए थे और उन्होंने सबसे ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ ली लास्ट बार में। और क्योंकि जिस प्रकार से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए रहते हो, वैसे वैसे वो लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो आप पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपन उनसे ज्यादा स्मार्ट कभी बन नहीं सकते। अभी जैसे जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग कह रहे हैं सर पता नहीं हमारी बातें उनको कैसे पता लगती है। अरे तो वो मेंबर है उसमें, जुड़े हुए हैं ग्रुप में। फिर मैं कहता हूं मुझे इसलिए पता है कि मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तुम्हें पता है क्या? तो आप लोग जो बातें कर रहे हो, मतलब स्टूडेंट्स जो बातें कर रहे हैं वो आरपीएससी वाले भी देख रहे हैं, और जो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हर आदमी भले किसी न किसी तरीके से वो उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जैसे इस बार लगातार जो लोगों में र्यूमर होता है कि सब मतलब मिडिल हिस्ट्री नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, सही है, मिडिल हिस्ट्री पिछले 10 साल से दो दो नंबर की आ रही है, पर ये कभी भी सरप्राइज कर सकती है आपको, जैसे पिछली बार वर्ल्ड हिस्ट्री ने किया। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो वो पिछली बार है वो यहाँ पर मतलब बहुत पूरी लिखवा लिखवा के करवाई थी। ठीक है, बाकी वाली हमने जो वो फटाफट करवाई थी, मैं टाइम कम है क्योंकि हर बार मेंस के बैच में टाइम क्या होता है, कम ही होता है। तो लोगों ने कहा था सर कि ये बाकी वाले लिखवा दो, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे नोट्स देके करवा दो। और जब लास्ट में एकदम से पता लगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी गई तो वो तो खैर तुक्के में हो गया। तब हमने यूं ही कह दिया, मैं हमको यूं लग रहा था कि इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा आएगी, जबकि लगभग कुछ नहीं रहा था। ठीक है पर वही वाली बात है, तो इस बार जैसे मिडिवल हिस्ट्री इग्नोर करके ना जाए, क्योंकि पिछली बार जो लोग मिडिवल हिस्ट्री को, अरे सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर करके गए थे उनके अच्छा खासा नुकसान हो गया था। अच्छा खासा नुकसान का मतलब जिसको आप सोच के गए होगे 5 या 7 नंबर की आएगी, वो फिर 25 नंबर प्लस की आ गई, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो वैसे वैसे इस बार भी वही है। पिछली बार जैसे लगातार उससे पहले हिस्ट्री के अंदर है तो रेशियो फिक्स आ रहा था कि मॉडर्न ज्यादा पूछ रहे थे, मिडिवल कम पूछ रहे थे, और एंशियंट ठीक ठाक पूछ रहे थे। और वो पिछली बार ठीक है, इस बार ये कुछ और अलग करेंगे, डिफरेंट करेंगे। तो आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री आदि पढ़ रखी है? कौन कौन से हो रखे हैं आपके? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रखे हैं? नहीं हुए हैं? अच्छा, केवल नेशनल मूवमेंट हो रखा है। ठीक है, हाँ, तो वैसे वो सबसे ज्यादा सवाल नेशनल मूवमेंट से ही आते हैं। पिछले दो एग्जाम से 1909 नहीं पूछा गया है, 1919 नहीं पूछा गया है, और 1935 भी नहीं पूछा गया है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इनमें से कोई एक आध आ जाए। दो दो नंबर के सवाल छोटे छोटे बनते हैं, वो सारे के सारे बनते ही बनते हैं। जैसे आप ये एक बार देख लें, आप क्रिप्स मिशन देख लें, कैबिनेट मिशन देख लें, मेन जो है वो है उतनी ही है। हिस्ट्री को यदि अपन समझते हैं पूरा, तो हिस्ट्री आप मान के चलें कि लगभग अब आप लोगों को पढ़ते हुए इतना टाइम हो गया है, इसलिए आपने अच्छा खासा ग्राफ बना रखा होगा। 70 से 75 नंबर की आती है। लेकिन 70 से 75 नंबर नंबर बहुत ज्यादा दिखते हैं, लेकिन ये पोर्शन भी बहुत बड़ा है। इन 70 से 75 नंबर में आपके किस किस के आ रहे हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री आ रही है, इंडियन हिस्ट्री आ रही है, और प्लस राजस्थान हिस्ट्री आ रही है। अब मैं जनरली वेटेज ये इसका ऐसा मानते हैं कि 10 से 12 नंबर मान के चलते हैं, ये प्लस माइनस 5 कुछ हो सकते हैं। 30 से 35 नंबर ये इंडियन हिस्ट्री को दे रहे हैं, 30 नंबर के आसपास ये किसको दे रहे हैं? राजस्थान को। इसमें थोड़ा ये प्लस माइनस करते रहते हैं हर बार, कुछ न कुछ। इस बार भी कुछ करेंगे। अब ये जो वापस 30 से 35, इनमें सबसे बड़ा इंडियन हिस्ट्री का आ रहा है, पर वापस इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन कितने हो गए? 3 हो गए, एंशियंट हो गई, मिडिवल हो गई, और
मॉडर्न हो गई, तो अब हर खाते में 10-12 नंबर ही आ रहे हैं। लेकिन अब ये चूंकि आरएस का एग्जाम है, आरएस के एग्जाम के अंदर एक एक नंबर की लड़ाई है, एक एक नंबर ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और ये शायद वो आप में से ज्यादा बेहतर समझ सकता है जो पिछली बार सेलेक्टेड है लेकिन कहीं कोऑपरेटिव है या कहीं और भी है। एक आदमी का एक नंबर की वजह से यदि उसको आरएस की बजाय आरपीएस मिलता है ना, तो उसको शायद तक अफसोस रहता है कहीं ना कहीं। इसलिए वो या तो एग्जाम दोबारा देता है या फिर उसको यूं हमेशा अफसोस रहेगा, काश एक नंबर आ जाता तो अपना पूरा कैडर ही क्या हो जाता, चेंज अलग में चले जाते। तो इसलिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। इसलिए तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे तो ये वाला पोर्शन थोड़ा 20 नंबर वाला थोड़ा अजीब सा लग रहा है, छोड़ दें क्या? नहीं, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। जिसने यदि 20 नंबर भी छोड़ दिए इसका मतलब उसने आरएस प्रॉपर छोड़ दिया। जिसने 40 नंबर छोड़ दिए इसका मतलब उसने आरएस और आरपीएस दोनों में क्या है, छोड़ दिया। वो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है। जैसे कोई लोग कहते हैं सर मेरे को साइकोलॉजी याद नहीं हो रही है, साइको मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल उसकी वोकेबुलरी लग रही है। हाँ, जितना हो सके उतना तो करो। मतलब बिल्कुल छोड़ के जाने का मतलब है आपके 20 में से 2 नंबर आ रहे हैं, जो अच्छा करके जा रहा है उसके 20 में से 12 नंबर आ रहे हैं, और ये 10 नंबर में आपकी रैंक 3 डिजिट में चेंज हो रही है। ठीक है। और वैसे भी इस बार जो कॉपियां चेक हुई है उस हिसाब से तो अब तो एक नंबर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, और ज्यादा। क्योंकि कट ऑफ आप लगातार देख लीजिए 344 कब, ठीक है, लास्ट से लास्ट बार। ठीक है। अब जब 44 थी उसके बाद में जो 18 वाला नेक्स्ट पेपर था उसमें जो पेपर इजी आए थे तुलनात्मक रूप से, इसलिए जब मतलब उन लोगों से पूछा गया कि पिछली बार के कट ऑफ यदि 344 है, इस बार पेपर इजी है, इसका मतलब कट ऑफ आपके 355 से 60 एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये ग्रुप पे चला तो आरपीएससी को लगा कि अच्छा वाकई में कट ऑफ बढ़ रही है क्या, 355 से 60 जा रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कॉफियां थोड़ी जो वो मतलब है ना मार्किंग टफ करो। जब मार्किंग टफ हुई तो कट ऑफ 30 नंबर गिर गई। और ये सोर्सेज है आरपीएससी के कि उन्होंने खुद ने कहा था कि हमारा उद्देश्य ये नहीं था कट ऑफ 30 नंबर गिराना, हमारा ये था कि भाई कट ऑफ बढ़नी नहीं चाहिए। और वो बढ़ने की बजाय क्या हो गई, उल्टा गिर गई। फिर इस बार जनरलाइज पेपर थे तो लोगों ने खूब लिखा जनरलाइज पेपर है, जनरलाइज पेपर है, जनरलाइज पेपर है। तो उनको लोगों सबको लोग यार वाकई में जनरलाइज पेपर है, जनरलाइज पेपर है, मतलब कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी तो क्या करो, थोड़ी सी मार्किंग और टफ करो। इतनी ज्यादा टफ कर ली कि वो तो जिस दिन आंकड़े आए उस दिन कॉपियां चेक करने वाला खुद को भी लगा होगा कि इतनी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। इतनी भी क्या है, नहीं करनी चाहिए थी कि भाई बिल्कुल ही आप इस लेवल पर लेके आ गए, आपने यूपीएससी को पछाड़ दिया। यूपीएससी आपसे कहीं आसपास ही नहीं है, यूपीएससी इतनी पीछे रह गई। यूपीएससी अपनी प्रतिष्ठा मानती है ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, इसलिए यूपीएससी कहती है 50% से ऊपर थोड़े बहुत स्टूडेंट होने चाहिए, एवरेज 3-4 ही रहते हैं। बीच में बढ़ गए थे एकदम से कि बहुत सारे स्टूडेंट जो वो 50% क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने मार्किंग टप करके वापस उसी लेवल पर ले आए। तो खैर इस बार ये हो सकता है जो खैर वो मार्किंग जैसे करेंगे वैसे करेंगे, पर अब नंबर का महत्व बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। और वो मैं हमेशा ही हर क्लास में कहता भी हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर मैं जो 720 का अटेंड करे आया, अरे तो यार 720 का अटेंड करके 80 नंबर है, 80 नंबर का मतलब कम से कम 30 नंबर का लॉस है। तो इसलिए पेपर अटेंड पूरा करना है, स्पेशली फोर्थ पेपर, थर्ड पेपर, वैसे कर सारे पेपर ही जो लेंथ ही बहुत आते हैं। इसलिए अब तो मैं ये भी नहीं कहूंगा आप बहुत ज्यादा बैठ कर रिटर्न प्रैक्टिस करो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है भी नहीं अब रिटर्न प्रैक्टिस करने जितना टाइम नहीं है। पर फिर भी एक जनरल समस्या से जरूर बचना। आप में से जो लोग नए हैं, बहुत सारों को तो मैं जानता हूं पहले से, बहुत सारे नए भी हैं, वो ये है कि पेपर छूटना नहीं चाहिए। इसलिए जिस दिन पेपर हो उससे पहले जरूर आप लिखें 6 घंटे। क्योंकि जिन लोगों ने यदि लगातार महीने 1.5 महीने से लिखा हुआ नहीं होगा, 2 महीने से लगी यदि पेन नहीं है, तब पहले दिन 3 घंटे लिखोगे, पहला पेपर शायद अच्छा हो जाएगा, सेकंड पेपर में हाथ थक जाएगा। और ये होता है जब अपन लंबे समय बाद में लिखते हैं तो हाथों में दर्द होता है। इसलिए थोड़ी बहुत लिखने की प्रैक्टिस लास्ट में क्या है, होनी ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हर बार जो बेसिक बेसिक गलतियों की वजह से मिस हो जाते हैं कि पेपर छूट गया। फोर्थ पेपर में अक्सर लोग आते हैं, मेरे आता था लेकिन फिर भी 30-35 नंबर का छूट गया। आप में से जिसने जो वो है ना पिछला मेंस दिया है वो शायद तक इस बात को उनको पता है कि पेपर छूटना, तो पेपर छूटना नहीं चाहिए। अब ये लोग पूछते हैं कई बार कि सर पहले कौन सा करें, बड़े वाले या छोटे वाले, ये हर आदमी का अलग अलग होता है। यदि छोटे वाले आ रहे हैं आपको, छोटे वाले पहले अटेंड कर रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है एकदम से अच्छे से। और रिटर्न प्रैक्टिस की जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको सीधा सा फायदा मिलता है, विशेष करके जनरलाइज पेपर में। जिसकी स्पीड स्लो है उसको थोड़ा सा